दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भिंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। मानो भारत में ना एक अभिशापित समाज है और उस समाज का नाम है सामान्य मध्यम वर्ग। इस अभिशापित समाज को हर समय कोई ना कोई भूल के या फिर जानबूझ के ऐसे चक्कर में ढकेल देता है जहां से उसके लिए निकलना ही बहुत मुश्किल है। एक वाकया हुआ बाद पिछले समय, बाबा आसाराम के समय। आसाराम का भक्तगण पूरे भारत में है, अभी भी है। ऐसा नहीं है कि वो उन पर बलात्कार के आरोप लग गए तो भक्तों ने छोड़ दिया। हाँ, कुछ लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग और अभी भी उनके मानने वाले हैं। उस समय क्या हुआ था, जब बाबा आसाराम पे बलात्कार के आरोप लगे तो उस समय समाज में एक दूसरे की तरफ देखने की जो एक मूवमेंट थी, उसको डिज़ाइन करते समय या फिर उसको डिफाइन करते समय सबको तकलीफ होने लगी। मसलन मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मेरे एक दोस्त है, उनके पिताजी बहुत आसाराम जी को मानते थे। उनके बेडरूम में सारे जगह पे आसाराम जी की फोटो लगी थी। अब जब बलात्कार का उन पर आरोप हुआ और उनको पुलिस ने हिरासत में लिया, तो उसी समय मैंने उन अंकल को उनके घर विजिट किया था। तो उनको वो फोटो निकालते देखा था कि वो घर से फोटो निकाल रहे थे। तो मैंने पूछा था उनको, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि ये समय समय की बात है। आज मैं यह क्यों आपको बता रहा हूँ, ऐसा ही एक वाकया, यानी यह नहीं कि बलात्कार का, लेकिन मध्यम वर्ग को कैसे मूर्ख बनाते हैं यह बाबा, ऐसा ही एक वाकया 2 दिन पहले हुआ। हमारे व्यापारी रामदेव ने क्या किया, पूरा विश्व इस समय कोरोना से लड़ रहा है, बराबर। सारे साइंटिस्ट पिछले 100 दिनों से जी जान लगा के एक कोरोना पे दवा ढूंढने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। सबका एक प्रोग्रेस है, लेकिन वो पिछले 100 दिनों से 1 बाय 1 प्रोग्रेस में जा रहे हैं। और आयुष मंत्रालय या फिर कोई भी मेडिसिन डिपार्टमेंट जो भी होता है स्टेट का, वह उस पर निगरानी करता है। कोई भी मेडिसिन बनाने की एक प्रोसेस होती है, उसका ट्रायल होता है, उसके बाद उसकी एथिक्स कमेटी के पास जाता है। एथिक्स कमेटी के पास जाने के बाद वह लोग डिफरेंट स्टेजेस पे लोगों पर ट्राई की जाती है और बाद में किसी भी दवा को मान्यता मिल जाती है। तो हमारे व्यापारी रामदेव ने क्या किया, व्यापारी रामदेव ने उत्तराखंड के मेडिकल विभाग से परमिशन ली। और परमिशन लेते समय उन्होंने यह कहा कि हम जो दवाई बना रहे हैं वह खांसी के लिए और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काम आएगी। इसी एप्लीकेशन पे उनको उत्तराखंड मेडिकल विभाग ने परमिशन दी। बाबा रामदेव ने एक काढ़ा बनाया, किट बनाई, और उनका नाम रखा उन्होंने कोरोना किट, कोरोनिल नाम से। सबसे पहला तो सवाल यह है कि आयुर्वेद में यह नाम कहां से आया। आपने सुना था कि किसी आयुर्वेदिक दवा का नाम ऐसा कोई है, कोरोनिल? आयुर्वेद की बहुत लंबी परंपरा है और यहाँ पे जो भी दवाई बनती है वह उनका अल्फाबेट्स, उनका नाम भी जो है वो आयुर्वेद की जो डिक्शनरी है उसी हिसाब से रखा जाता है। बाबा रामदेव के ही प्रोडक्ट आप पिछले समय में देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से यह अंतर होता है हर शास्त्र का। चलिए वो बात तो छोड़ दीजिए, उन्होंने क्या नाम रखा वो तो अलग बात है, उसमें बाद में डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन यह जो घटना हुई यह इतनी चिंताजनक है कि उसके वजह से पूरे देश में खलबली मच गई। क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने दवा लॉन्चिंग का प्रोग्राम किया और हर एक टेलीविजन पे उसका एडवर्टीजमेंट चलाया। अब एडवर्टीजमेंट तो चल गया, बाबा रामदेव भी अवतरित हुए सारे टेलीविजन पे, क्योंकि वो पेड इधर एडवर्टीजमेंट उनका चल रहा था तो उनको स्पेस मिलना कोई कठिनाई वाला काम नहीं। वैसे भी व्यापारी रामदेव को वहां स्पेस मिलना कोई कठिन काम नहीं है, सारे टेलीविजन पे उनका अच्छा पैठ है। तो उन्होंने वो दवा लॉन्च की और लॉन्च करने के बाद 12 घंटे में ही आयुष मंत्रालय है हमारे इंडिया का, उन्होंने स्पेसिफिक
आदेश दिए कि जब तक इस दवाई का चेकिंग नहीं होता तो तब तक यह दवाई बेची नहीं जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने लॉन्च किया, इन्होंने बैन किया। लेकिन इस बीच में टेलीविजन ने सारे लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखा दी और सारे लोगों के घर में वह पहुंच गई, क्योंकि सारे टेलीविजन चैनल पे वो एक ही दिन में लाइव थी एडवर्टीजमेंट। अब इस पूरी घटना के साथ मेरे कुछ सवाल है। पहला, बाबा रामदेव के जैसा हमारा ड्रग्स का जो कानून है, उस कानून के प्रावधान के हिसाब से कोई भी चमत्कार, दवा के नाम से कोई भी चमत्कार करने का दावा जो करती है, जैसा आप ट्रेनों में ट्रैवल करते हैं तो वहां दिखता है कि बच्चे पैदा करना है तो फोन कीजिए, ज्योतिष वो नंबर होते हैं, आप देख ही लीजिए, कहीं भी चिपकाए। तो ऐसे हर चीज पर जिस पर दावा किया जाए, चमत्कारिक दावा किया जाता है, उस पर हमारा ड्रग एक्ट के जो कानूनी प्रावधान है वो लागू होते हैं और उसके तहत उन पर मुकदमा दर्ज होता है। तो सबसे पहला सवाल, क्या बाबा रामदेव पर मुकदमा दायर किया गया? आयुष मंत्रालय ने जब यह दवा बैन की तो उसी समय क्यों आयुष मंत्रालय ने अपने इस बैनिंग के साथ ही लाला रामदेव पर, व्यापारी रामदेव पर एफआईआर क्यों दायर नहीं किया? क्या उनका जो पॉलिटिकल लोगों के साथ बहुत लंबा कनेक्शन है, बड़ा कनेक्शन है, इसके लिए उनको छोड़ दिया गया? क्या यह सवाल नहीं बनता है? इसी के साथ और एक सवाल है कि ड्रग डिपार्टमेंट जो है, ड्रग डिपार्टमेंट इतने सतह तक, अगर, क्योंकि रामदेव ने तो एक दिन पहले ही क्लेम किया था कि वो कोरोना की दवा का लॉन्चिंग कर रहे हैं, तो वह कोरोना की दवा का लॉन्चिंग कर रहे हैं, तो उस समय आयुष मंत्रालय या फिर ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारी कहां थे? किसी भी दवा का जब वो पैकिंग होता है तो उसके पहले सैंपल जाता है, बराबर? तो कोरोनिल का सैंपल किस लैब में गया था? क्या यह सवाल नहीं बनता है? क्या इसी के साथ यह सवाल नहीं बनता है कि जिस ड्रग ऑफिसर की वह ड्यूटी थी, जो स्टेट ड्रग ऑफिसर या सेंट्रल ड्रग ऑफिसर है, जिसका यह काम होता है कि, देखिए, ये कोई राजेशाही दरबार नहीं है कि कोई अपने घर में काम कर रहा है और उस पर किसी का ध्यान नहीं। हमारे यहाँ पे सर्विलांस की बहुत प्रोफेशनल प्रोसेस है और हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ड्रग ऑफिसर होता है और उसका काम होता है इन चीजों पे ध्यान रखना। तो वो, क्या यह सवाल नहीं बनता है कि वह ड्रग ऑफिसर कहां था? इसी के साथ क्या यह सवाल नहीं बनता है कि इन सारी चीजों में राजनीतिक रसूख वाले जो लोग थे वह अब क्यों नहीं बोल रहे हैं कि बाबा रामदेव ने गलत किया? क्या यह सवाल नहीं बनता है? और टेलीविजन के भी लोगों पर जो टेलीविजन ड्रग एक्ट ये भी कहता है कि एडवर्टीजमेंट चलाना भी गुनाह है। तो क्या यह सवाल नहीं बनता है, जिन लोगों ने बिना वेरीफाई किए, बिना कोई सर्टिफिकेट देके उनका एडवर्टीजमेंट चलाया, सारे लोगों पर भ्रामक जानकारी फैलाई, गलत जानकारी फैलाई, क्या इन पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या बालकृष्णन जो पतंजलि के स्टेक होल्डर है, जो मालिक है, जो उनके सीईओ है, उन पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या सवाल नहीं बनता है? कब तक ये जो ढोंगी बाबा है, जो भगवे वस्त्र पहन के समाज को एक सर्टेन लेवल तक गुमराह करने की कोशिश करते हैं, कब तक करेंगे? कब तक यह लोग इन समाज को ऐसे ही एक भिन्न भिन्न अंगों पर, भिन्न भिन्न विचारों पर दबाते रहेंगे? क्या यह सवाल नहीं बनता है कि इन लोगों पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए? हमने पिछले कई सालों में यह देखा है, बाबा आसाराम से लेके तो बाबा राम रहीम तक, कि इन लोगों का जो साम्राज्य है वो पॉलिटिकल साम्राज्य ही होता है। इनका रुसूख, ये जो बाबा है, इनका रुसूख नेताओं जैसा ही होता है, इसीलिए इनको छोड़ा जाता है। तो क्या लोकतंत्र में इन पर जिम्मेदारी नहीं है? क्या यह सवाल नहीं बनता है? तो हमें यह देखना पड़ेगा कि अब यह जो, देखिए, एक छोटा व्यापारी होता तो उस पर अभी तक कार्रवाई हो जाती, उस पर एफआईआर होता, उसकी गिरफ्तारी होती। अब यह एक रियल टेस्ट है इस लोकतंत्र की और इन सारे ऑफिशियल्स की कि ये बाबा रामदेव के केस में कैसे बिहेव करते हैं और कैसे इस मसले को हैंडल करते हैं।
तो आज के लिए मेरे सवाल इतने ही, कल और मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.